Hello everyone, welcome to See Amit classes. My name is Prince and today I will teach you GST और उसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जीएसटी से। मैं जीएसटी के सबसे पहले मैं स्लैब से स्टार्ट करूँगा और उससे पहले मैं बता देता हूँ कि जीएसटी बेसिकली है क्या। जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर मैं बात करूँ ये टैक्स किस पर लगता है, तो ये टैक्स लगता है गुड्स पर एंड सर्विसेज पर। गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाला टैक्स जीएसटी है। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो पे कोई और करता है लेकिन गवर्नमेंट तक पहुंचाता कोई और है, ठीक है। जैसे मेरे से कोई जीएसटी के पैसे लेगा लेकिन गवर्नमेंट को मैं नहीं दूंगा, गवर्नमेंट को कोई और देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को मैं नहीं टैक्स दे रहा, मेरे बदले कोई और दे रहा है लेकिन जा मेरी जेब से रहा है, तो वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ स्लैब्स बनाए हैं, तो हम उन स्लैब्स पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक स्लैब होता है 0% का और एक स्लैब होता है 5% का, एक स्लैब होता है 12% का, एक स्लैब होता है 18% का और एक स्लैब होता है 28% का। गवर्नमेंट ने ये स्लैब बनाया है। गवर्नमेंट ने 1 2 3 4 5 टोटल 5 स्लैब है और एक में ऐसा स्लैब है जो नील है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट को पता है कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत नेसेसरी होते हैं, ठीक है। वो यानी कि उनको हर कोई कंज्यूम करता है, यानी उनके बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकता। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं इसलिए उनको नेसेसरी गुड्स में डाले गए हैं। तो कुछ ऐसे गुड्स जो बहुत ज्यादा नेसेसरी हैं वो 0% स्लैब में आते हैं। उसके बाद जैसे जैसे स्लैब बढ़ता जाएगा लास्ट में हमारे पास आता है 28% का स्लैब, जो कि लग्जरियस गुड्स में आता है। यानी कि इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, पर लोग शौक के लिए जो भी कुछ ऐसी चीजें जो शौक के लिए खरीदेंगे उनको वहां पर सबसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लग्जरियस टैक्स गुड्स हो गए ये वाले, ठीक है, और सबसे कम में ये वाले गुड्स हो गए, ठीक है। अब मजेदार बात यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे स्लैब बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे जो गुड्स की जो यूज करने की एक एक आम इंसान को जो यूज करने की उसकी चाहत है वो बढ़ती जाएगी, तो उसको टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसको टैक्स भी गवर्नमेंट को ज्यादा पहुंचाना पड़ता है। लास्ट में हम पहुंचेंगे तो 28% से सबसे ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हमें देना पड़ेगा, ठीक है। अब 0% में जैसे हमारा हो गया मिल्क और एक हो गया कर्ड, एक हो गया फ्रेश वेजिटेबल, ठीक है। ऐसे ही 5% में भी कुछ गुड्स होते हैं, जैसे होगा शुगर, टी और ऑयल। और ऐसे 12% में भी कुछ होते हैं, जैसे 12% में हो गया हमारे ड्राई फ्रूट्स और हमारे हो गए डेयरी प्रोडक्ट, जैसे घी हो गया और बटर हो गया। ऐसे 12% में आएंगे। ऐसे 18% में क्योंकि टैक्स बढ़ रहा है तो यहाँ पर ऐसी चीजें आएंगी जो शौक के लिए की जाती हैं। तो यहाँ पर अच्छा एक एक चीज यहाँ पर 18% में ना एजुकेशन पे भी 18% टैक्स लगता है, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है कि एक तो वो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट 80% टैक्स ले रही है वहां पर, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। पर पहले जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर और जैसे मैंने बताया एडटेक पर, है ना, एजुकेशन पर भी टैक्स लगता है। तो गवर्नमेंट एजुकेशन पर 80% टैक्स इसलिए लेती है क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि भाई मैंने जितने भी इंस्टीट्यूट है जहां से तुम एजुकेशन ले सकते हो वहां पर मैंने कम से कम फीस में तुम्हें एजुकेशन दिया। 12th तक तो सीबीएसई वैसे ही फ्री देता है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें प्राइवेट एजुकेशन लेनी है तो एक तरह से वो तुम्हारा शौक हो गया। तो अगर प्राइवेट एजुकेशन लेनी है तो तुम्हें 18% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और अगर फ्री में पढ़ना है
तो कोई टैक्स की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हमने स्कूल्स खोले हुए हैं, ठीक है, इसलिए 18% यहाँ हो गया। लग्जेरियस गुड्स में तो कार आ गए, प्राइवेट जेट हो गया, ठीक है, कार हो गया, एसी हो गया, ये सारे लग्जेरियस गुड्स हैं, यानी कि इनके बिना भी हम जी सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्लैब रेट, जिसमें 0% से लेकर के 28% तक हमारे टैक्सेस लग रहे हैं। यहाँ पर गुड्स तो बहुत सारे, लगभग शायद 1200 से ऊपर तो गुड्स होंगे ही, ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पर ये दिखाने का मोटिव ये था कि कैसे एक नेसेसरी गुड्स से लेकर के लग्जरियस गुड्स तक गवर्नमेंट टैक्स ले रही है और डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पे ले रही है, ये मुझे बताना था यहाँ पर। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्योंकि इसमें बस मुझे इतना ही बताना था, ठीक है ना। उसके बाद ना, अब देखते हैं कि ना कैलकुलेशन कैसे होती है, क्योंकि जर्नल एंट्री पर सर ने तो बात करी और सर ने हमें बताया भी है, स्कूल्स में भी हमने पढ़ा है कि इसकी एंट्री कैसे होगी, लेकिन हम कैलकुलेशन की बात करते हैं कि जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यानी मैं अभी अभी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, ठीक है, और यहां पर है एंड कंज्यूमर, ठीक है, यानी कि ये गुड्स को कंज्यूम कर जाएगा, ठीक है। हम फोकस करेंगे ए की बुक्स पर, ठीक है, सॉरी, हम फोकस करेंगे बी की बुक्स पर। ए से माल खरीदेंगे और ए को हम भूल जाएंगे, फिर हम बी की बुक्स पर करेंगे, क्योंकि बी फिर आगे सेल करेगा। तो वो एंड कंज्यूमर को अपना बिल कैसे बना के भेजता है, हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि इनपुट कैसे वो लेगा और आउटपुट कैसे लेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि इसने अपनी कॉस्ट लगाई है 100 रुपीज इसको देने के लिए, कोई भी गुड्स है, ठीक है, उसमें उसने जीएसटी ऐड कर लिया 18%, ठीक है, जो कि आया 18 रुपए, और इसने कितने रुपए में बेच दिया इसको, 118 रुपए में, ठीक है, 118 रुपए में इसने इसको सेल कर दिया। अब ये गुड्स खरीद कर यहाँ पर लेके आ गया अपने पास, इसको गुड्स की कॉस्ट कितने की पड़ी है, 118 रुपए, ठीक है, लेकिन इसमें से इसने 100 रुपए गुड्स की कॉस्ट दी है और 18 रुपए दिए जीएसटी के, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मेरा जीएसटी का है, और मैं बोलूं तो ये वाला पार्ट इसने, क्योंकि मैं इसने यहां से परचेस किया, ठीक है, तो ये वाला पार्ट ये गवर्नमेंट को इनपुट में दिखाएगा, यानी गवर्नमेंट से ये पैसा लेगा, तो ये मेरा जीएसटी इनपुट हो गया एक तरह से, ठीक है। अब ये यहाँ पर मान लेके आ गया, इसकी कॉस्ट 118 में दिख रही है, 100 रुपए इसका बेसिक हो गया, 18 रुपए इसका जीएसटी इनपुट हो गया। अब ये एंड कंज्यूमर को कैसे बिल बना के वो करता है, तो सबसे पहले इसका बेसिक कितना है, इसका बेसिक है 100 रुपए, जिसने इसको एक्चुअल गुड्स की कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, अपना प्रॉफिट ऐड कर लेगा, है ना, इसने अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया, फॉर एग्जांपल 50 रुपए, ठीक है। अब उसके बाद इसको 150 इसकी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई तुमने जब किसी से माल खरीदा तो तुमने उसको जीएसटी दिया, ठीक है, अब तुम किसी को माल बेच रहे हो तो तुम उससे जीएसटी लो, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या किया, बेसिक प्लस अपना प्रॉफिट ऐड किया, और यहां पर वो प्लस कर देगा, जीएसटी ऐड करेगा 18%, ठीक है, जो लगभग आ जाएगा 18 27, 18 + 9, है ना, तो वो ऐड करेगा इसमें 27 70 1, तो टोटल 177। एंड कंज्यूमर को ये, अब ये उसका बिल बन के तैयार हो गया, ये हो गया बिल, ठीक है। ये बिल उसको ऐसे दिखेगा, कस्टमर जब लेने जाएगा तो कस्टमर को ऐसे कुछ दिखेगा कि जीएसटी मेरा इतना लग गया, तो 170। अब इसके पास पहुंच गया माल 170 रुपए में, ठीक है, 177 में, ठीक है। एंड कंज्यूमर ने देखा कि मैंने जीएसटी कितना दिया है, 27 रुपए, ये 27 रुपए क्या है, जीएसटी का पार्ट है। मिस्टर बी के लिए ये जो जीएसटी इसने 27 एंड कंज्यूमर से ली है, क्या ये अपने पास रखेगा या गवर्नमेंट को दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा, यानी कि ये इसके लिए हो गया आउटपुट, ये हो गया इसका आउटपुट जीएसटी,
ठीक है, जो ये वाला जीएसटी था जो इसने यहां से दिया था, ठीक है, पेमेंट करते वक्त यहां से इसने पेमेंट रिसीव करी तो जीएसटी भी रिसीव किया होगा, और यहाँ पे इसने पेमेंट करी थी तो जीएसटी भी दिया होगा। तो जो जीएसटी इसने दिया वो गवर्नमेंट से ये वापस मांगेगा, और जो जीएसटी इसने लिया ये गवर्नमेंट को वापस कर देगा। लेकिन ये पूरे 27 रुपए वापस नहीं करेगा गवर्नमेंट को, ये अपना पैसा काट लेगा जो इसने मिस्टर ए को जीएसटी के रूप में पहले ही जमा करा चुका है। हाँ, ठीक है, तो ये तो हम अभी निकालेंगे जीएसटी आउटपुट माइनस जीएसटी इनपुट, हमारे वैल्यू आ जाएगी नेट पेबल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज पूछ रहा हूँ कि मतलब मुझे, क्योंकि मेरे को पहले कंफ्यूजन होती थी, यहाँ पर जो 18 रुपए इसने पे किए थे, क्या इसको अपने बिल में नहीं जोड़ना चाहिए था ये वाले 18 रुपए, है ना? लेकिन मैं मेरा भी आंसर यही था कि जोड़ना चाहिए था, पर मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि इसने 18 रुपए इनपुट में दिखाए हैं, ठीक है। अगर ये 18 रुपए इसमें जोड़ देगा और उसके बाद ये एक अमाउंट निकाल के लेके आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 18 रुपए जो इसने यहाँ दिया ये एंड कंज्यूमर से ही ले लेगा, है ना? तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर भी, यानी कि गवर्नमेंट से भी अपने पैसे लेगा और एंड कंज्यूमर से भी ले लेगा। तो ये तो एक तरह से डबल टैक्स ले रहा है ना दोनों तरफ से। तो इसी वजह से जीएसटी क्या है, वैट में ऐसे ही होता था, इसलिए वैट को ना रिमूव कर दिया, क्योंकि वैट में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती थी वैसे वैसे टैक्स लगता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीएसटी बनाया, यानी कि एक गुड्स पे एक ही बार टैक्स लगेगा, दो दो बार नहीं लगेगा। इसलिए देखा होगा इसकी कॉस्ट में सिर्फ एक ही बार टैक्स लगा, इसकी कॉस्ट में सिर्फ एक ही बार टैक्स लगा, इसलिए इसको सस्ता पड़ा। अगर हम वैट के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं ना, इसको कम से कम 23-24 रुपए महंगा पड़ता है ये आइटम। तो इसी वजह से यहाँ पर इसने क्या किया, 27 रुपए आउटपुट में खड़े हैं, तो मेरा नेट पेबल कितना होगा, आउटपुट माइनस आउटपुट मेरा है 27 माइनस 18, तो मेरा नेट पेबल कितना आ जाएगा 9। यानी कि गवर्नमेंट को मुझे सिर्फ कितने रुपए देने हैं, नेट पेबल 9 रुपए देने हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसे कैलकुलेशन होती है कि जब हमने कहीं से माल खरीदा, हम लेकर के आ गए, तो बेसिक सा कोई भी ये क्या करेगा, 118 रुपए पे जीएसटी लगाएगा, लेकिन हम 118 पे नहीं लगाएंगे, अपने इनपुट को हटा देंगे, फिर जो बेसिक अमाउंट आएगा उस पर अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, अपना लेबर चार्जेस ऐड करेंगे, और भी जो खर्चे वो ऐड करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बनेगा उस पर हम जीएसटी लगाएंगे और फिर एंड कंज्यूमर को देंगे। और फिर जो हमारा इनपुट खड़ा हुआ है अलग वो, और जो हमारा बिल हमने सेंड करा कस्टमर से, वहां से जो पैसा आया, वहां से जो हमारे पास जीएसटी कलेक्ट हुआ, वो उसमें से उसको माइनस करेंगे और फिर नेट पेबल हम गवर्नमेंट को दे देंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि बेसिकली जो एंड कंज्यूमर तक जो बिल पहुंच रहा है उसमें जीएसटी, वो किस तरह से जीएसटी पे कर रहा है, और जो बेच रहा है उसको अपना नेट पेबल गवर्नमेंट को कैसे निकाल के देना है। बस, आई होप यू अंडरस्टैंड माई एग्जाम्पल। और मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे हम करेंगे, जर्नल एंट्री के थ्रू हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो। मान लीजिए 10,000 का कोई 25 किया और 2,000 रुपये तो वापिस किया, रिटर्न किया, तो उसका रिटर्न हमने हम कुछ रिटर्न किया है, उस पे देखो आपने गुड्स, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना, एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछना। हाँ हाँ, और उससे से कुछ पेन खराब हो गए थे, नहीं करती तो है तो खुद 2,000 हम। हाँ, मैं इनका क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। सर ये कहना चाह रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई मैं गुड्स खरीद के लाया, ठीक है, 10,000 के, उसमें से 2,000 के गुड्स मेरे खराब हो गए, तो वो गुड्स मैं वापस करूंगा, तो उस पर जितना जीएसटी लगा है वो भी मुझे वापस करना पड़ेगा। अब जब वो वापस करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, वो भी रिवर्स करेगा, हम भी रिवर्स करेंगे, वो अपनी बुक्स में रिवर्स करेगा ना, उसने भी तो कोई एंट्री की, वो जब जर्नल एंट्री में डिस्कस कर लेंगे हम, है ना। लेकिन ये है कि दोनों बुक्स में रिवर्स होगा,
वरना बुक्स वो डबल एंट्री सिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को और जनरल एंट्रीज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट